हुसैन इब्ने अली के सरे पाक को उनके तने पाक से जुदा कर दिया गया। अब यजीदी समझ रहे हैं हमने हुसैन के सर को काट दिया, हुसैन की आवाज को हमने दबा दिया, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन के सर को नो के नेज़ा पे बुलंद किया गया। आली मकाम के होठ हिल रहे हैं, हरकत में हैं और तिलावत कुरान हो रहा है, कुरान की आवाज आ रही है। तिलावत कुरान हुसैन नो के नेज़ा पे भी कर रहे हैं। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत, दूसरा कुरान। अल्लाह अकबर, कुरान की तिलावत होती रहे, अहले बैत से मोहब्बत होती रहे, अल्लाह के रसूल हमारी शफाअत करके जन्नत दिलाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब जब अहले कूफा ने हुसैन इब्ने अली और आपके दीगर साथियों के सरों को नो के नेज़ा पे बुलंद करके और मस्तूरात को कैदी बना करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल करके अब दमिश्क भेजा जा रहा है, मुल्क शाम भेजा जा रहा है, यजीद के पास रवाना कर दिए। यजीद को जब पता चला हुसैन का सर आने वाला है, यजीद ने दमिश्क के बाजारों को सजवा दिया, ढोल ताशे नगाड़े बजवाए जा रहे हैं। हजरत सहल ये नबी के सहाबी हैं, आपने दरियाफ्त किया लोगों दमिश्क के बाजार में इतने लाइटिंग क्यों है, दमिश्क के बाजार इतने आराइश क्यों कर दिए गए हैं, इतनी ज़ेबाइश आज क्यों नजर आ रही है, ये ढोल बजाए जा रहे हैं, ये ताशे बजाए जा रहे हैं, ये खुशी का माहौल है, ये जश्न का माहौल है। लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं है, अहले कूफा ने हुसैन के सर को काट करके यजीद के पास तोहफे के तौर पे भेजा है, यजीद उसी की खुशी में ये जश्न करा रहा है, ये ढोल ताशे बजवा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत सहल ने ठंडी सांस ली, ये किस मुंह से नबी का कलमा पढ़ते हैं, ये किस मुंह से कहते हैं हम नबी के उम्मती हैं, जिसका कलमा पढ़ते हैं उसी नबी के नवासे को शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत सहल दौड़े दौड़े बाबू साहब पे जा करके इंतजार करने लगे, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, शहीदाने करबला के सर आने लगे। एक सर नबी के चेहरे से बड़ी मुशाबहत रखता है। हजरत सहल की आंखों से आंसू निकले, इसलिए कि वो सर इमाम हुसैन का था। हजरत सकीना ने देखा और देख करके पूछा आप कौन हैं, हम पे रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सहल ने कहा बच्ची इसके नाना का मैं नौकर हूँ। अल्लाह अकबर। मेरा नाम सहल है। हजरत सकीना से हजरत सहल ने कहा मेरे लिए कोई खिदमत हुक्म फरमा दीजिए। हजरत सकीना बिनते हुसैन ने कहा अगर हमारी खिदमत करना चाहते हो, ये जो मेरे बाप हुसैन का सर है हमसे आप अलग करा दीजिए, मस्तूरात से आगे करा दीजिए, खवातीन से आगे करा दीजिए। हजरत सहल ने 400 दिरहम उन यजीदी लालची हरीस को दिए और इमाम हुसैन के सर को आगे करा दिया। पलट के फिर सकीना के पास आई। हजरत सकीना बिनते हुसैन से ये सवाल लग दिया, ए बेटी तेरा बाप का सर तेरे करीब था तो ये समझ में आता था, बाप का बार बार तू चेहरा देख रही थी, अब तो तेरे बाप का चेहरा तेरी आंखों से ओझल हो गया। ए बेटी ये मेरे मामला समझ में नहीं आ पा रहा है, तूने अपने बाप हुसैन के सर को अपने आप से दूर क्यों करा दिया। अब सुनना तवज्जो के साथ। हजरत सकीना ने कहा ये बात तो ठीक है, सर मेरे करीब था, मैं ज़ियारत कर रही थी, बार बार नजरों से देख रही थी, अब बाप के चेहरे पर नजरें नहीं हैं, लेकिन सुनो बाप का चेहरा आगे कराना तो गवारा है, लेकिन ये यजीदी जब मेरे बाप हुसैन के सर को देखते थे नजर सानी मेरी फूफी के चेहरे पर पड़ती थी। इन दुश्मनों ने चादरें मेरी फूफी के सर से खींची है, मेरी माओ के सरों से चादरें खींची हैं, खवातीन के सरों से चादरें खींची हैं, लिहाजा बेपर्दगी हो रही थी। बाप का सर आगे कराना तो गवारा है, लेकिन बेपर्दा हो जाए ये हुसैन की बेटी को गवारा नहीं। आज हम कैसे गवारा करते हैं, आज हम इस बात को कैसे कबूल करते हैं। हमारी बच्चियां आशूरे के दिन अल्लाह अकबर इमाम हुसैन की मोहब्बत का लेबल लगा करके कभी ताजियादारी के नाम पे, कभी मेले के नाम पे अल्लाह अकबर बेपर्दगी करती हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये मातम होते हैं, ये मातम हमारा शेवा नहीं है, ये ढोल बजाए जाते हैं ये हमारा शेवा नहीं है, ये
ये हमारा तरीका नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया। सरकार फरमाते हैं वो हम में से नहीं जो अपने गालों पर मारे और व शक्कल जुयूबा और अपने गिरीबान कपड़े फाड़े व दआ बिदावल जाहिलिया और पुकारे ज़माने जाहिलियत का पुकारना। पता ये चला नबी के गुलामों का, हुसैन के चाहने वालों का मातम करना शेवा नहीं, ढोल बजाना शेवा नहीं। ये ढोल यजीदियों ने दमिश्क में सबसे पहले बजाया। अल्लाह अकबर। मातम सबसे पहले कूफियों ने किया, हुसैन के दुश्मनों ने मातम किए, हुसैन के दुश्मनों ने ये मेले लगाए, हुसैन के दुश्मनों ने ये ढोल ताशे बजाए। आज हम इसको अहले बैत की मोहब्बत का नाम देते हैं, आज हुसैन की मोहब्बत का नाम देते हैं। नहीं दोस्तों, हुसैन की मोहब्बत इस चीज का नाम नहीं है, बल्कि मैं बता देना चाहता हूँ आशूरे का जैसे दिन आए, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आपको मुयस्सर आ जाए, आप गुस्ल कर लीजिए, अच्छे कपड़े पहन लीजिए, अल्लाह अकबर सहरी खा लीजिए, आप रोजा रख लीजिए, आशूरे के दिन का रोजा रखिए। नबी कौनैन फरमाते हैं माह रमजान के बाद नफल रोजों में अगर कोई सबसे अफजल रोजा है तो वो आशूरे के दिन का रोजा है, और फराइज नमाज के बाद नवाफिल नमाज में अगर कोई सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। हुसैनी चाहिए हम ढोल से दूर रहें, मुरव्विजा ताज़ियादारी से दूर रहें, और हम तिलावत कुरान आम करें, नमाजों को आम करें, न मस्जिद में ये मैसेज पूरी दुनिया को, ये पैगाम, ये मैसेज पूरी दुनिया में नशर करें, अपने जरिए पहुंचाएं। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। और इमाम आली मकाम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की मोहब्बत के दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। कहते साहब मातम करते हैं, किस चीज का मातम है? ताजियत करते हैं। ताजियत एक तो 3 दिन तक जायज है, 3 दिन के बाद ताजियत मकरूह है, ताजियत करना जायज नहीं। ताजियत में क्या कहा जाता है? अल्लाह अकबर, जब तक दफन न हो ताजियत करना उस वक्त सही नहीं है, दफन के बाद ताजियत करना बेहतर है। अल्लाह अकबर, जैसे दफन हो जाए 3 दिन तक आप उनके घर वालों को ताज़ियत कीजिए, उनसे कहिए हर नई चीज को पुराना हो जाना है। अल्लाह अकबर, हर बाकी को फना हो जाना है, बाकी जात अल्लाह की रहेगी। आप सब्र कीजिए, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। इसका नाम ताज़ियत है। 3 दिन तक जायज है, 3 दिन के बाद ये ताज़ियत जायज नहीं। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन की शहादत को 1350 साल का लंबा जमाना बीत गया, और आज भी तुम ताज़ियत का बहाना लेकर के ताज़ियत की आड़ में ढोल को जायज करते हो, मुरव्विजा ताज़ियादारी को जायज करते हो, शराब ड्रिंक लगा करके या हुसैन करते हो, अपनी मस्ती में मगन हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस चीज का नाम ताज़ियत नहीं, बल्कि ताज़ियत इस चीज का नाम है जो मैंने बयान किया। आप उनके घर वालों से ताज़ियत कीजिए, आप उनके घर वालों से कहिए सब्र कीजिए, अल्लाह आपको सब्र दे और उस पर आपको अज्र अता फरमाए। ये क्या मतलब है? किसी के बाप का इंतकाल हो और उसके घर आप ताज़ियत करने आए तो ढोल बजाते हुए आए, वो आपका रिश्तेदार, वो आपका दोस्त आपसे राजी नहीं, वो कहेगा भाई अपने घर अपनी ताज़ियत रखो, तुम तो हमारा मजाक बनाते हो, तुम तो खुश होते हो, ढोल बजा करके खुश होते हो, अगर गम करते हमारे गम में शरीक होते तो इस अंदाज में नहीं आते। ये करबला के मैदान इमाम हुसैन का जो आज मोहब्बत का नाम दे करके ढोल बजाते हैं, अल्लाह की कसम मैदान महशर में जब जाएंगे इमाम हुसैन से चेहरा फेर लेंगे और ये इमाम हुसैन फरमाएंगे हमारी मोहब्बत ढोल का नाम नहीं था, हमारी मोहब्बत तिलावत कुरान का नाम था। 25-25 हजार के डीजे, 1-1 लाख रुपए मुरव्विजा ताज़ियादारी में बनाया आपने ताज़िया। क्या करते हो? उसके बाद फर्जी मसनूई करबला में जाके बोले शहीद कर दिया, तज़िये माल किया, माल को आपने बर्बाद किया, ये जायज नहीं। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत थी, हम मना नहीं करते ताज़ियादारी को, आप इमाम हुसैन के रोजे का एक नक्शा बनाते, उसे एक जगह रख लेते, उसकी ज़ियारत करने के लिए आते, अल्लाह अकबर, ताकि शाह इमाम हुसैन की याद आपके दिलों में ताज़ा होती, ताकि आपको भी कुर्बानी देने का तशवीक होती, ताकि ये इमाम हुसैन के रोजे का जो नक्शा है ये भी आपको इस्लाम पे मर मिटने के लिए तशवीक का जरिया बनता, तरगीब का जरिया बनता। अल्लाह अकबर, ये क्या मामला है?
ये का मतलब है? आपने इतने इतने ऊंचे ऊंचे, ये कहा तेरे से मेरा ऊंचा, तुम्हारे से हमारे बस्ती का ऊंचा, उस पे ये डीजे लगाए और ये नोटंकी, ये गुंडागर्दी, रुमालों को ऊपर फेंकना, दरख्तों को तोड़ना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं, उनके नवासे का तरीका नहीं। अगर किसी को आप आराम नहीं पहुंचा सकते तो आपको हक नहीं है कि उसको दुख पहुंचाइए। इमाम हुसैन के चाहने वालों की ये शान नहीं है वो किसी का नुकसान करें, किसी के दरख्तों को काट दें, किसी की फसल को उजाड़ दें। नहीं प्यारे, हम इमाम हुसैन के रास्ते से अलग जा चुके हैं। इमाम हुसैन के सही रास्ते पर आइए। आप तो मेले में ना जाइए, आप तो अपने घर में रहिए, रोजा रखिए, नमाज पढ़िए, तिलावत कुरान कीजिए, मगरिब का वक्त आए इफ्तार कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, तब इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक आपसे अदा होगा।